आज की हेडलाइंस। घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर की गई हत्या। हाईवे पर ट्रक लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी हुआ घायल। अब मिश्रित शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में घर के अंदर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि बहू अपने ससुर से बहुत परेशान थी, जिसके चलते उसने अपने पड़ोसी रिश्तेदार से कहकर अपने ससुर की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। क्या वजह थी, किन कारणों से उसकी हत्या की थी, हत्यारे कौन थे, कितनी की सुपारी दी थी और कौन दिया था? दिनांक 31 अगस्त की सुबह 7 बजे थाना नैनी पर ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बनारसी लाल वर्मा जो करीब 63 वर्षीय थे, वो अपने घर में ही सो रहे थे अपने प्रथम तल के कमरे में, और उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुस करके तमंचे से सिर में गोली मार करके हत्या कर दी थी। तत्काल इस सूचना पर हमारी थाना की पुलिस, फॉरेंसिक टीम और हमारी जो फील्ड यूनिट है सभी एक्टिव होकर के इसमें गहनता से पूछताछ छानबीन करने लगी। तो जो वादी मुकदमा है, हमारे जो मृतक के जो बेटे हैं उनके बयानों के आधार पे और जो अन्य लोग वहाँ पर इनके घर के बाहर मोहल्ले वाले हैं उनसे जो भी बयान हम लोगों के द्वारा लिए गए, ये बात निकल कर के आई कि घर में घुसने का एक ही जरिया था और वो मुख्य प्रवेश द्वार था, जिसको कि वादी मुकदमा ने बंद किया था रात में उसके खुलना ये एक संदेह उत्पन्न कर रहा था कि किसी एक घर के ही व्यक्ति के द्वारा इसमें हाथ है जिसका। और अभी तक इसमें 2 लोग प्रकाश में आए हैं। एक व्यक्ति सुरेश जो कि जिसके द्वारा कि तमंचे से गोली मारने की वारदात की गई, और मृतक की बहू जिसके द्वारा दरवाज़ा घर का खोला गया था, जिसने ये पूरी प्लानिंग घरेलू क्लेश से परेशान होकर के ये पूरी प्लानिंग की थी और अपने एक दूर के रिश्तेदार सुरेश के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया था। कितने की सुपारी की बात सामने आ रही, कितनी को ये प्रारंभिक पूछताछ में ये बात जो हमारी अक्यूज हैं उन्होंने कबूली है कि इन लोगों के बीच में 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जो ये वारदात के बाद देने वाले थे, परंतु समय रहते ही इन लोगों से सघनता से पूछताछ करके इन लोगों को आज जो अभियुक्ता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत हाईवे पर ट्रक लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। शहजाद उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। 1 सितंबर 2021 को थाना घूरपुर से 3 कुल अभियुक्त गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। ये सभी ट्रक लूट, हाईवे पर ट्रक लूट जैसी घटना को अंजाम दिया करते थे। इसी क्रम में थाना घूरपुर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके अन्य साथी जो कि वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे, वो थाना घूरपुर के परेड मैदान के इलाकों के आसपास के गांव में छुपे हो सकते हैं, और आज अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद वो जनपद प्रयागराज से भागने के फिराक में हैं। इसी सूचना पर घेराबंदी करके चेकिंग की जा रही थी, जिसमें थानाध्यक्ष घूरपुर और उनकी टीम को चेकिंग करने के दौरान ही 3 युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष घूरपुर ने भी आवश्यक बल प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। अन्य 2 युवक उबड़ खाबड़ रास्तों और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। जो एक व्यक्ति घायल था उसे तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में रवाना कर दिया गया, और इसकी पहचान जो है वो शहजाद के रूप में हुई है, जो कि थाना मंधाता जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इससे चिकित्सीय इलाज के बाद और गहनता से पूछताछ करके गैंग के अन्य सदस्य जो फरार चल रहे हैं उनके ठिकानों के बारे में पता लगाया जाएगा, और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। 2 आरोपियों को किया मौके से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कौंदियारा थाना पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी ताराचंद उम्र 45 वर्ष और इंद्रेश को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 ड्रम में 300 लीटर एथेनॉल स्प्रिट, 452 बार गोल्ड, 85 ढक्कन और 42 खाली देशी शराब की शीशी बरामद की गई। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, जनपद प्रयागराज में जन सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है।
यह कार्य योजना दिनांक 27/7/2021 से प्रारंभ की गई। इसी के क्रम में 27/7/2021 से आज तक 735 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 698 शिकायत पत्रों का निस्तारण किया गया है। भविष्य में इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाए।